Hi everyone, I am Arun Rana, PhD Chemistry, NET chair of SET GATE also. This is third lecture of chapter solution of class 12th. हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट परसेंटेज को मेजर करना। परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाई मास में हमने देखा था, क्लियर किया था परसेंटेज, जैसे 10% एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन बाई परसेंटेज, तो इसका मतलब आ गया 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100, और ऊपर लेना है सॉल्यूट का मास और नीचे लेना है सोल्यूशन का। ये हुई परसेंटेज बाई मास। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में डिटेल में। 10% Na2CO3 सोल्यूशन, Na2CO3 एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब है, 10 ग्राम मास है, 100 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का, दोनों को माइनस करके आ जाएगा। मास परसेंटेज निकालते कैसे, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। और हमने ये भी देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और परसेंटेज बाई मास। मास जो होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होती है। वॉल्यूम जनरली जो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे पहले एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लेकिन इस टर्म में तो वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। परसेंटेज बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम में ऊपर होगा मास और नीचे होगा वॉल्यूम। तो मतलब मास ऑफ सल्यूट dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 ml में भी लेते हैं, मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी भी बोलते हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे पढ़ते हैं इसको, क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी भी बोलते हैं इतने सीसी बाइक है, इतने 200 सीसी है उसकी बाइक उसके, तो सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। इट इज़ वेट बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम का वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बट एक्चुअली आपको यहाँ पे वेट की जगह क्या लिखना चाहिए, मास, ठीक है, बिकॉज यू नो इन फिज़िक्स आपने पढ़ा होगा मास और वेट में डिफरेंस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में जो फॉर्मली हम वेट, मास को वेट ही बोलते हैं। जैसे 10%, अब एग्जांपल आ जाती है इस टॉपिक की, 10% Na2CO3 सोल्यूशन, वो तो है, लेकिन ये दिया हुआ है बाइक एसिड वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब क्या है, ऊपर आपको वेट लिखना है 10 ग्राम और नीचे आपको मास लिखना है 100 ml। ऊपर 10 ग्राम लिखना है, मास लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मे आर नॉट बी इक्वल टू, और ये एक बात याद रखनी है, आप देखो दो चीज़ों को मिक्स करते हो सकता है वो क्लोजली पैक्ड हो जाए, बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, स्ट्रॉन्ग बनेगी तो वो क्लोज आ जाएंगे। तो जितना वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट करेंगे दोनों को मिक्स करने पे मिलेगा, उससे कम भी हो सकता है, और हो सकता है वो एक दूसरे को डिज़ोल्व करने पे फोर्सेस वीक हो जाए तो वॉल्यूम बढ़ भी सकती है। इसलिए वॉल्यूम सोल्यूशन की बराबर नहीं होती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, क्लियर? तो ये आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट शीट पे। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड 10% Na2CO3 एक्वा सोल्यूशन बाई वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ऊपर वेट आएगा 10 ग्राम और नीचे वॉल्यूम सोल्यूशन का आएगा कितना, 100 ml, जहाँ 100 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो, 100 सीसी भी कह सकते हो। मास पर यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर रहेगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम इंटू 100। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको पता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आपको पता है इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम कहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नीचे है, तो इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/,
टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगी। Therefore, as temperature increases, mass per unit volume percentage decreases and vice versa. Next ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ, आपको यहाँ पे निकालना है मास ऑफ सल्यूट भी, सॉल्वेंट भी और सोल्यूशन भी, किसमें 35% ऑफ HCl सोल्यूशन बाई वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है, डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम पर सीसी। तो 35% HCl का मतलब क्या हो गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है तो ऊपर आ जाएगा मास HCl, तो ये निकल गया हमारा सल्यूट का मास। नेक्स्ट इससे और क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 cc। अब वॉल्यूम से मास निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर सीसी और इंटू 100 cc। सीसी एक पर में है, डिवाइड में है, और एक वहाँ पे वो कैंसिल, तो आ जाएगा 110। ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। अब क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम को तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मास को कर सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट। इन केस ऑफ लिक्विड डिजॉल्व इन अनदर लिक्विड, लिक्विड हो तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाला जाता है, जिसमें ऊपर भी वॉल्यूम होता है नीचे भी वॉल्यूम होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ रिटन एज 10% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम का मतलब है ऊपर भी 10 cc और नीचे 100 cc सोल्यूशन का। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन परसेंटेज वाई, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो आपको पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इसका मतलब वॉल्यूम है तो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। नेक्स्ट टर्म आ जाती है स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन, स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है, ऊपर मास होता है सल्यूट का, नीचे वॉल्यूम होती है सॉल्यूशन की, लेकिन लीटर में अभी तक हम पढ़ रहे थे 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 ml में। तो मे बी डिफाइंड एज, आपको ऐसे डिफाइन करना हो किसी भी टर्म को, जैसे स्पीड लिखते हो आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप क्या बोलते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो वैसे ही इससे में से डेफिनेशन बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे वाले को स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऊपर वाला बोला नीचे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम सोल्यूशन की, अब ये हम लीटरों में तो नहीं बनाएंगे केमिस्ट्री में, लैब में ये वो, तो मिली लीटर में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मिली लीटर में हो तो लीटर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इसको हम डिवाइड कर दें 1000 से, और वो 1000 कहाँ चले जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिली लीटर इंटू 1000। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, ऊपर ग्राम मास ऑफ सल्यूट है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिली लीटर है, तो ग्राम पर लीटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, और स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो डिवाइड में है वॉल्यूम इन्वर्सली, इसका मतलब स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देयरफॉर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर ये क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर यहाँ पे लिखा है 4 ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH सोल्यूशन, इसका मतलब क्या, ऊपर 4 ग्राम नीचे 1 लीटर, 4 ग्राम आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 लीटर। 4 ग्राम means 4 gram of NaOH is present in 1 liter of solution। ठीक है, 4 ग्राम सल्यूट और 1 लीटर सोल्यूशन। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सोल्यूशन, ऊपर लिखा मास ऑफ सल्यूट, नीचे लिखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सीसी में मतलब मिली लीटर में इंटू 1000 कर लिया, तो बन जाएगा ये 250, ये 4 16 gram per liter। Next is your test. These are the some questions, you have to solve it and mention these in comment। brass is dash, कौन सा सोल्यूशन होता है, हाइड्रेट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश इन डैश, कैलकुलेट करना है, डिफाइन द टर्म सोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। हाउस अल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल इन आर प्रोपोर्शन, एग्जांपल देनी है, सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस सोल्यूशंस की 2 एग्जांपल्स। गिवन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट।
थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।